हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको क्लास 9th यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कराने जा रहे हैं, यानी कक्षा 9 क्लास 9 और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं यहाँ पर कक्षा यानी क्लास 9th साइंस, ठीक, कक्षा 9 विज्ञान। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो हाफ ईयरली एग्जाम है आपका, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे यहां पर देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में 6 जो पहले हैं, यानी खंड में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे 4 जो हैं विकल्प दिए होंगे, उनमें से एक आपको सही उत्तर उसमें टिक करना है, उसको लिखना है। तो उसको ही बता रहे हैं हम कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, संभावना किस तरह के प्रश्नों की है, ठीक। तो जैसे पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, जैसे पहला है ठोस में, या दूसरा द्रव में, तीसरा है गैस में, या तीनों में, चौथा है तीनों में। तो देखिए गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। अंतराणु का मतलब अणुओं के बीच, एक अणु और दूसरे अणु के बीच। तो ये ठोस अवस्था है जिसमें अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, इस प्रकार से बहुत ही पास पास। जैसे कभी देखे हो आपने मिठाई वाले की दुकान पे जो है ट्रे में जैसे पास पास सटे हुए रसगुल्ले रखे रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो अणु हैं उनके बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास। और गैस के जो अणु हैं सबसे दूर दूर होते हैं, कोई भी आकर्षण बल इनमें नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो सबसे अधिक जो है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। कितना आसान प्रश्न है ये कि सबसे अधिक आकर्षण बल जो है किसमें होता है, ठोस में होता है बच्चों, ठीक। इसी प्रकार से देखते हैं अगला जो है प्रश्न आपका, इसे यहां से मिटा देते हैं। दूसरा है पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे कम है। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए सबसे कम, तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, सबसे अधिक की जगह करते हैं हम सबसे कम होता है आकर्षण बल। तो सबसे कम किस में होता है, फिर ये नहीं होगा, फिर कौन सा हो जाएगा, गैस में आकर्षण बल सबसे कम नगण्य, ना के बराबर। नगण्य का मतलब क्या होता है, सबसे कम, ना के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है नमक, 2 प्रश्न हो गए इसी में।
एक ही में, नमक नमक और कपूर के मिश्रण से दोनों को किस विधि से अलग करेंगे या पृथक करेंगे। तो यहां ऑप्शन दे रखे हैं, यानी विकल्प में पहला है, जैसे दे रखा है ऊर्ध्वपातन द्वारा, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा है इसमें अपकेंद्रण, और चौथा है यहां पर छानकर। तो ये इसमें होगा ऊर्ध्वपातन, कपूर जो है वाष्प अवस्था में बदल जाएगी सीधे और नमक रह जाएगा, है ना, और वाष्प को ठंडा कर लेंगे, कपूर की वाष्प को अलग ले जाके ठंडा कर लेंगे तो ठोस कपूर मिल जाएगा हमको। तो इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो नीचे दिखाई दे रहा है ये, हाँ क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये दोनों प्रश्न आपके क्या हैं बच्चों, महत्वपूर्ण हैं, ये हो जाएगा। और देखिए यहां से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां लिख दीजिए कक्षा इस टाइप से। और देखते हैं प्रश्न यहां पर कि जल क्या है। क्वेश्चन जो है तीसरा, वैसे तो चौथा हो गया है, जल है, जल क्या है बच्चों। जल जो है वो यौगिक है, या यहां ऑप्शन है यौगिक, दूसरा है आपका समांगी मिश्रण, तीसरा है यहां पर ऑप्शन में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और यहां मिश्रण हो जाएगा और तत्व। तो देखिए इसका है यौगिक, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या है बच्चों, यहां पर H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, और इसमें जो अनुपात होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, उनके द्रव्यमानों का, भारों का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। जैसे इसका होता है 1:8। भाई कैसे हुआ, इसका 2 हो गया, इसका ऑक्सीजन का 16 हो गया, कट के कितना हो गया, 2 × 2 और 2 × 16, यानी 1:8 जो है। और जिनमें निश्चित अनुपात होता है द्रव्यमानों का, वो क्या होते हैं, यौगिक। तो मिश्रण नहीं है, जल जो है शुद्ध है जल। तो और विषमांगी भी नहीं है, मिश्रण है ही नहीं, तो विषमांगी भी मिश्रण नहीं होगा। तत्व अगर मान लीजिए अकेला ही होता तत्व, जैसे O है या O2 है, एक ही प्रकार के जो तत्व हो, यानी तत्व का मतलब है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हो। ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये एक ही ऑक्सीजन है, तो लेकिन इसमें तो 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या है, यौगिक है। क्या है ये, यौगिक है। समझ में आया। तो ये प्रश्न
हो गया आपका। अगला देखते हैं, चीनी का जलीय विलयन। क्वेश्चन है, चीनी का जलीय विलयन, जलीय विलयन है तो इसमें हो जाएगा आपका, जैसे चीनी का जलीय विलयन यौगिक कह रहा है, यौगिक होगा या समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी होगा या चौथा है तत्व। तो ये समांगी होता है। चीनी, देखो दो चीजें हो गई इसमें, एक तो चीनी हो गई, एक जल हो गया, और दोनों अभिक्रिया नहीं करते, ऐसे ही घुल जाती है केवल चीनी। तो चीनी और जल वो मिश्रण हो गया, और मिश्रण भी कैसा, समांगी, यानी चीनी समान रूप से वितरित रहती है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर इसकी जगह में नमक कर दूंगा, नमक का जलीय विलयन यहां अगर कर दें हम, चीनी के बजाय नमक कर दें, तो भी समांगी मिश्रण ही वो होगा। ग्लूकोज कर दें तो भी समांगी मिश्रण होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से आज थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो बना रहे हैं। अगली जो वीडियो है आपको नेक्स्ट, वो इसी प्रकार के प्रश्नों पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम बताएंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। समझ में आ गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।